मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपके हाथ में भी एक चाय का कप होगा और दूसरे हाथ में मोबाइल में आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हमने क्या खाया, क्या बनाया और हम कहाँ घूमने गए। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली मेरी दीदी, मेरी छोटी बहनें और मेरी मामी, मौसी, मम्मी लोग, भाभियाँ। आप सभी को थैंक्स यार, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। ऑल्दो मुझे नॉन फॉलोअर्स से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल आप लोग का प्यार बहुत है, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो पहले हमारे घरों में चाय ना ही बने तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए और इतने में मैंने अपनी कीवी को उठाया, इनको बोला कि आप जल्दी से ब्रश कर लीजिए, मैं गरमा-गरम चाय लेके आती हूँ दोनों के लिए। और ये गुड मॉर्निंग वाला जो कप है ना, वो बाय द वे मैंने डी मार्ट से लिया था। और जो सेकंड आपको दिख रहा है ना, छोटू-सी प्याली, एक्चुअली ये शॉट्स के लिए यूज़ होता है, वोडका शॉट्स के लिए, बट मैं इसको अपने चाय शॉट्स के लिए लेकर आई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये कप और आप देख सकते हो मैंने इसको शो ऑफ भी किया था। इसमें लिखा हुआ है, आया हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा। और कीवी उठ गई थी तो मैं उसका दूध गर्म नहीं कर पाई थी, इसलिए हमने उसे बिस्किट ही खिला दी थी। चाय पीने के बाद मैंने उसका काऊ मिल्क गर्म किया और उसे दूध पिलाया, क्योंकि उसने बिस्किट्स तो खा ली थी बट दूध तो रह ही गया था उसका। उसके बाद यहाँ पे ना मैं कीवी के साथ खेल रही थी। क्वालिटी टाइम मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए। Mama, Mommy, Mama, Mommy, Mama, Mommy, Mama, Mommy, Mama, Mommy, Mommy, Mommy. बोल मैं Mama. आपने देखा कैसे कीवी ना मामा बोल रही थी, वो मामी नहीं बोल रही थी। हालाँकि बोलने लगी है वो अब। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी कढ़ी बनाने की। बहुत दिनों से कढ़ी नहीं बनी थी घर में, तो मैंने बेसन और दही को फेंट लिया था, इसी वजह से वो आपको गाढ़ा दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे तेल गर्म करके मैंने इसमें तड़का लगाया था और हींग और मेथी का और राई एंड जीरे। जीरे ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। मैं डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी सास डाला करती थी। और थोड़ी सी करी पत्ते लिए। और मेरा मानना है कि लाल मिर्च वैसे ही बहुत कम खाते हैं, हमारे घर में तो खाते नहीं, सब निकाल-निकाल के अलग कर देती हूँ। तो तड़के के लिए मैं 1 या सिर्फ़ 2 मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा नहीं बर्बाद करती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा उसमें ना मट्ठे को थोड़ा-सा और मिला के थोड़ा-सा पतला किया था, उसके बाद डाल दिया था। और जितना थोड़ा बहुत भी लगा था उसमें दोबारा और पानी डाल के कढ़ी में डाल दिया था। कढ़ी इज़ आई थिंक सबसे ईज़ीएस्ट रेसिपी है, अगर बनाना है तो 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। और नमक इसमें लगता है भाई, थोड़ा-सा तो ज़्यादा लगता है दाल वगैरह से, क्योंकि इसमें जो खट्टापन रहता है उसको बैलेंस करने के लिए आपको नमक डालना ज़रूरी है। और तो घोल के साथ ही डाल दीजिए, दोनों में ओके रहती है। और यहाँ पर उबाल आ चुका था तो मैंने थोड़ा-सा इसमें मिर्ची और धनिया डाल दिया था। और मैं आपको बताऊँ, कीवी को भी बहुत पसंद है कढ़ी चावल, बहुत अच्छे से खाती है, कोई नखरे नहीं है उसके। और इसके बाद ना 2 तरीके से कढ़ी बनती है, एक तो पकोड़े वाली बनती है बेसिक जो है, और एक बनती है बूंदी की। तो मुझे बूंदी की बहुत पसंद है। या तो आप कह लो कि तुझे पकौड़े नहीं बनाने थे इसलिए नहीं बनाए, या तो फिर मुझे तेल बचाना था इसलिए, दोनों ही रीज़न थे। और बहुत टाइम लगता है, गर्मी अभी ना उमस का टाइम है, ह्यूमिडिटी बहुत है, इस वजह से गैस के सामने ज़्यादा देर खड़े होने का मन ही नहीं करता है। और जैसे ही कढ़ी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था तड़का, क्योंकि यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि प्याज वगैरह डली रहे, अदरवाइज़ मुझे सिंपल ही पसंद है। और पापा और इनकी फ़रमाइश पे ही बनी हुई थी, मतलब ससुर जी की, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज का तड़का लगा दिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग किस तरीके से कढ़ी खाना पसंद करते हैं। आई थिंक जनरली हर घर में ना कोई कढ़ी लवर ज़रूर मिलेगा, जो कि बनते साथ ही 1 कटोरी पी लिया करता है। एक्चुअली मेरे पापा जी भी ऐसे ही करते थे और मैं भी ऐसे ही करती थी। और जब ना बूंदी की कढ़ी बनती थी तब तो मैं हमेशा ऐसा करती थी, और ऊपर से ना क्रिस्पी-क्रिस्पी बूंदी डाल के अलग से खाती थी, चावल के साथ तो बाद में। और यहाँ पर चावल की बात की तो चावल बन गया है। और ये ना मैंने अपने इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के लिए एस्थेटिक लुक देने के लिए ऐसा शूट किया था। अदरवाइज़ खाते तो हम अपनी स्टील की थालियों में, सबसे जो कम्फर्ट थाली रहती है, जल्दी-जल्दी डाला, जल्दी-जल्दी खा लिया। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हम निकल आए थे डी मार्ट के लिए, ऑलमोस्ट 7 बज गए थे, तो आप देख सकते हो शाम का समय है। हमको कुछ-कुछ चीज़ें खरीदनी थी क्योंकि ख़त्म हो रही थी, जैसे कि आटा, तेल, दाल वग़ैरह। और फिर पता है कि सिर्फ़ ये 3-4 चीज़ें नहीं आती हैं, हम सोच के जाते हैं ₹1000 का खर्चा होगा और होता है हमारा 2,500 से 3,000 का। और जो 2,500 से 3 सोच के जाते हैं उनका 6-7 हज़ार होता है। डी मार्ट विशाल जगह ही ऐसी है। मम्मम मम्मम पीना है आपको? मम्मम पियोगी? कैसी पियोगी मम्मम? न्याम न्याम करेगी मम्मम पियोगी आप? लेते तो मैंने बोला एक काम करो, मैं अब कीवी के साथ खड़ी होती हूँ, अब आप सामान लेकर आओ सारे।
वही पैक कर रहे थे और मैं अपनी किवी के साथ खड़ी होके एन्जॉय कर रही थी। किवी को सब दिखा रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब किवी को साथ में लेकर आना। मैं दूसरों के बच्चों को ऐसे ही देखती रहती थी, पहले ट्रॉली में बैठे रहते थे और ये देखो यहाँ पे ना मैं फिर से छुपा रही हूँ इसको बर्तन को। अरे बड़ा मज़ा आता है छुपा दो ना, बच्चों जैसे कुछ तो बचपना अंदर ज़िंदा रहना चाहिए आई थिंक सो। और यहाँ आ गए थे हम बिलिंग सेंटर में ये देखिए आप इसको चश्मा लगाई हुई है लड़की, इसने नया चश्मा खरीद लिया। मैंने इसका मन बहलाने के लिए इसको पहना दिया था कि ये उतरने की ज़िद नहीं करेगी नीचे, तो मैडम ने खरीदवा ही लिया आखिर में। और जब तक हम बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हमने काफ़ी वेट भी किया बट सोचा कि कितना देर ही वेट करेंगे, तो मैंने बोला जाओ तुम जल्दी से दौड़ के जाओ और लेकर आ जाओ। और मैडम को लगा हमारी कीवी को कि पापा जा रहे हैं ना, तो वो रोने लगी थी कि पापा मुझे छोड़ के जा रहे हैं। करीबन 1.5 से 2 घंटे डीमार्ट में दे दिए थे, तो मुझे लग रही थी भूख और इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से पिज़्ज़ा नहीं खिलाया था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डोमिनोज़ चलते हैं ना प्लीज़। और यहाँ पर हम किवी को लेकर आ गए थे और ना किवी आज हमको काफ़ी परेशान कर रही है क्योंकि किवी की ना दिन में नींद नहीं हुई थी और ये टाइम फिर उसको नींद आ रही थी, इसलिए चिड़चिड़ा रही थी पीछे। और उसको फिर पैदल भी नहीं चलना है, मम्मी की गोदी में ही रहना है। अजीब-सी ज़िद हो रही थी किवी की। खाली था, आप लोग देख सकते हो और कोई भी नहीं था, सिर्फ़ आ रहे थे तो ऑनलाइन ऑर्डर वाले आ रहे थे। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारा ऑर्डर इतना लेट दिया था ना, करीबन 15 से 20 मिनट बाद इन्होंने एक पिज़्ज़ा हमको बना के दिया था। किवी आपको ना आजकल रोना ही आता रहता पूरे टाइम। नम नम नम। जब आपको यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना है, आपको इसमें बैठना है, बैठोगी, ये बैठना, चलो और इसमें बैठना है, पापा के पास बैठना है, हाँ? मैंने ना जिद करके अपनी शूज़ भी उतरवा ली और ऐसे ही फिर सारे फ्लोर में घूम रही थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा तो ये टाइम देगी मेरे को कि मैं एटलीस्ट खा लूँ कुछ-कुछ। और यहाँ पर उसकी मस्ती चालू हो गई थी, फिर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, बार-बार दौड़ के जा रही थी, दौड़ के आ रही थी। और व्लॉग्स के बहाने मैं अपने बच्ची का बचपन शूट कर रही हूँ ताकि वो बड़ी हो जाए, तो मैं उसे दिखा सकूँ। आई ऑलवेज़ थॉट फॉर अ बेबी गर्ल और भगवान ने मेरी सुनी और मुझे लड़की ही दी। मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है कि मैं बीच में तो भूल ही गई थी कि चलो मैं कुछ कर लेती हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ। तो मैंने जैसे व्लॉगिंग चालू की थी, अगर मैं कंटिन्यू रखती तो बाय गॉड अभी तक अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होती व्लॉगिंग से। उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अपनी बेबी को टाइम दूँ, अपनी बेबी के साथ रहूँ और इसी वजह से मैंने व्लॉगिंग को टच भी नहीं किया। इवन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, न्यू मदर को कहाँ टाइम मिलेगा और जब उसके पास कोई सपोर्ट ना हो तो। और यहाँ आ गया था पिज़्ज़ा और मैं पिज़्ज़ा को देख के बड़ी खुश हो गई थी यार, कितने दिनों बाद खाने मिला है मुझे। पता है मैंने ना पिज़्ज़ा का एक भी स्लाइस अपने हस्बैंड को नहीं दिया था, नॉट इवन कीवी। कीवी को तो ख़ैर मैदे की चीज़ खिलाते नहीं हैं, बट इन्होंने मुझसे एक बार बोला मैं नहीं खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा मैंने पूछा ही नहीं और मैं सारा का सारा पिज़्ज़ा खुद ही खा गई थी कि अगर मैंने गलती से फ़ोर्स किया और इन्होंने मँगा लिया फिर तो मुझे देना ही पड़ेगा। बाद मुझे ट्रीट मिल रही है तो मैं उसमें शेयर ही क्यों करूँ? जल्दी से पिज़्ज़ा निपटाया, स्प्राइट थोड़ी बहुत शेयर कर ली थी इनके साथ और हम जल्दी से निकल गए थे घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे। घर में जाके खाना भी तो बनाना था इन लोगों के लिए, हम तो अपनी पेट पूजा करके आ गए थे। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। और हाँ, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाना।